कक्षा में सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाना चाहिए। साधन के रूप में शिक्षण में प्रायोजना विधि महत्वपूर्ण है, क्योंकि करके सीखना स्थायी होता है। सामाजिक अध्ययन विषय में पर्यटन निम्न दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। प्रत्यक्ष ज्ञानार्जन। सामाजिक अध्ययन के किसी बड़े टॉपिक सिंहावलोकन हेतु निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो व्याख्यान विधि। एनसीएफ 2005 के अनुसार सामाजिक विज्ञान विषय के द्वारा विद्यार्थियों को ऐसा ज्ञान दिया जाना चाहिए जिससे समाज में शांति का आधार बने। जॉन डीवी के द्वारा दिए गए परावर्तक चिंतन की अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन समाहित नहीं है? तो आरंभ। निम्नलिखित में से कौन सा चरण हर्बर्ट उपागम एवं मॉरिसन उपागम में समान है? तो प्रस्तुतिकरण। सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि वह तत्कालीन घटनाओं का ज्ञान रखे। निर्मितवादी शिक्षण उपागम में निम्न गतिविधि सम्मिलित हो सकती हैं, तो सभी विकल्प सही हैं। अभिनय, व्यक्ति कार्य, सामूहिक कार्य। सामाजिक अध्ययन का शिक्षक कंप्यूटर का प्रयोग कर सकता है। इसमें उपयुक्त सभी में शिक्षण में कर सकता है, शिक्षक निर्देशन एवं परामर्श में, परीक्षा कार्य में। सामाजिक अध्ययन की शिक्षण विधि होनी चाहिए विषय केंद्रित, शिक्षक प्रदान, विद्यार्थी प्रदान, सहायक सामग्री प्रदान। तो इसमें विद्यार्थी प्रदान। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण सहायक सामग्री के संदर्भ में सही नहीं है? तो पोस्टर प्रक्षेपी सामग्री ये सही नहीं है, बल्कि चलचित्र, दृश्य सामग्री, प्रिंटेड मानचित्र प्रक्षेपी सामग्री के उदाहरण है ग्राफ एवं चार्ट दृश्य सामग्री है। सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। इसमें सामाजिक गुणों का विकास करना, किसी भी विषय को अन्य विषयों से सह संबंधित कर पढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि सभी विकल्प सही हैं। इसमें है ज्ञान अखंड है, मस्तिष्क अविभाज्य है, अधिगम में स्थायित्व आता है। उचित व्यवहार के विकास के लिए निम्न में से क्या प्रयोग किया जाना चाहिए? तो प्रशंसा। समाजीकृत अभिव्यक्ति विधि, सोशल रिएक्शन मेथड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? तो समाजोपयोगी विशेषताओं का विकास होता है। सामाजिक अनुवाचन विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है पूछा तो इसमें व्यर्थ चर्चा का कोई खतरा नहीं होता, बाकी ये गलत हैं, बाकी दूसरे सही हैं। सामाजिक अध्ययन पाठ्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य है कि विद्यार्थियों में आलोचनात्मक समझ विकसित हो। निम्नलिखित में से कौन सा हर्बर्ट उपागम का एक चरण नहीं है? तो इसमें कोई विकल्प सही नहीं है। तैयारी, प्रस्तुतिकरण, सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है, इसमें संस्कृत 2018 का NTSP का है। वीडियो कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें और अगले वीडियो के लिए मुझे कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।